हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रीति's हेल्दी लाइफस्टाइल में। तो जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। और जो लोग नए हैं और मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए लेके आती हूँ हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस जो कि आपकी रोज़मर्रा की छोटी छोटे हेल्थ इश्यूज़ को, छोटी छोटी परेशानियों को आप जड़ से ठीक कर सकते हैं घर पे बैठ के इजीली। कुछ मेडिटेशन, कुछ योगा, कुछ एक्सरसाइज, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और कुछ होम रेमेडीज़ जो कि आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में, आपकी छोटी छोटे हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा आइज से रिलेटेड कि हम अपनी आँखों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी आई साइट को कैसे बेटर बना सकते हैं। अगर आपको चश्मा लगा है तो आप धीरे धीरे उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आपकी पफीनेस आइज़ हैं तो उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ आइज़ की एक्सरसाइज शेयर करने वाली हूँ, कुछ एक योग मुद्रा और एक्यूप्रेशर पॉइंट भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपनी आइज़ को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। आपकी आइज़ के ऊपर भी अगर पफीनेस आ गई है या फिर बार बार आंखों से पानी निकलता है या फिर आपको भी जैसे पॉल्यूशन की वजह से आजकल एक अजीब सा सिस्टम चला है आँखों में कि ड्राइनेस की शिकायत हो जाती है, आँखों में रूखापन आता है। तो इस चीज़ से हम कैसे राहत पा सकते हैं। अगर आपकी आंखों में लाइक दैट ज़्यादा स्क्रीन देखने की वजह से, यूवी रेज की वजह से आंखों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो उससे हम अपनी आँख को कैसे बचा सकते हैं, उससे अपनी आंखों को हार्म होने से कैसे बचा सकते हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ें जानेंगे और मैं आपके साथ 5 छोटी छोटी एक्सरसाइज शेयर करने वाली हूँ जो कि आप 5 मिनट के अंदर दिन में किसी भी टाइम किसी भी वक्त कर सकते हैं और अपनी आइज़ को हेल्दी रख सकते हैं। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें आप क्या करेंगे, अपने हाथों को बहुत अच्छे से रब करेंगे और तब तक करेंगे कि जब तक उनमें आपको गर्माहट महसूस ना होनी शुरू हो जाए। और जब आपको अपने हाथों पे गर्माहट महसूस होनी शुरू हो जाए तो आप अपनी हथेलियों को, अपने पाम को आँखों पे इस तरह से रखेंगे, होल्ड करेंगे अपनी आंखों पे अपनी पाम को रख के तब तक जब तक कि आपको गर्माहट महसूस हो रही है। 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए अच्छे से हाथों को रब करें कि ताकि हाथों में गर्माहट महसूस हो और उनको 10 से 15 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे रखें। जब भी आप आंखों पे से हाथ उठाएंगे तो बहुत फ्रेशनेस आप फील करेंगे। आप ये अभी एट ए टाइम करके देखिए, आपको साथ ही साथ इसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसा करने से आपकी आंखों में अगर थकान है, जलन हो रही है या फिर बहुत हैवीपन सा महसूस हो रहा है, आंखें बहुत भारी भारी सी महसूस हो रही हैं थकान की वजह से या फिर लगातार स्क्रीन देखने की वजह से, तो ये साथ ही साथ आपको राहत देगा। आप ये 2 से 3 बार कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे कि हम एक पेन का इस्तेमाल करेंगे। या तो आप इस पेन की टिप के ऊपर कंसंट्रेट करें या फिर आप ये जो पेन के बिल्कुल ऊपर जो ये हल्की सी बॉल होती है इसके ऊपर कंसंट्रेट करें, या फिर पेन की कैप भी लगा सकते हैं आप, इसके ऊपर वाले हिस्से के ऊपर भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो चलिए हम ये प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमारा पूरा ध्यान इस पेन की टिप के ऊपर होगा। देन हम इसे अपनी नोज़ के ऊपर रखेंगे, नोज़ की टिप के ऊपर, और देन चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देन कंसंट्रेट ऑन दिस पेन टिप, धीरे धीरे करके इस चीज़ को, अपने हाथ को फैलाएंगे और पूरा ध्यान इस पेन की टिप के ऊपर रखेंगे। जितना आप हाथ अपना खोल सकते हैं उतना खोलें और पूरा हाथ खोलने के बाद 5 सेकंड के लिए हम इस चीज़ को होल्ड करेंगे। देन अगेन क्लोज, धीरे धीरे पास लाते रहेंगे और वापस अपनी नोज़ की टिप के ऊपर रखेंगे और पूरा ध्यान इस पेन की टिप के ऊपर ही रखिए।
ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्या है कि सिर्फ पेन की टिप पे ही कंसंट्रेट करना है, आसपास नहीं करना। आप थोड़ा नोटिस करके देखिए कि आपको सिर्फ इस पेन के टिप के अलावा बाकी सारा आसपास का जो पोर्शन है वो धुंधला नजर आएगा। इससे आपकी आंखों की एक्सरसाइज होती है, आपका आंखों मतलब आई साइड इम्प्रूव होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, आप किसी चीज़ के ऊपर इजीली फोकस कर पाते हैं और आपकी आई साइड जो है वो बहुत इम्प्रूव होगी और बहुत जल्दी होगी। ये एक्सरसाइज मैं जो भी एक्सरसाइज अभी आपके साथ 5 एक्सरसाइज शेयर करने वाली हूँ, ये जो भी एक्सरसाइज मैं शेयर करने वाली हूँ ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुकी हैं कि इनके करने से आपकी आई साइड इम्प्रूव होती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर को साइड में रखेंगे बिल्कुल ऐसे शोल्डर के पास एंड देन कंसंट्रेट करेंगे हम अपनी फिंगर के ऊपर। हमें अपना फेस मूव नहीं करना, फेस बिल्कुल सीधा रखना है, सिर्फ आंखों की एक्सरसाइज हो रही है। तो अपनी आंखों को इस पे फोकस करेंगे, मतलब फिंगर के ऊपर फोकस करेंगे। देन चलिए हम करते हैं और 10 सेकेंड के लिए हमें होल्ड करना है अपनी आंखों को उसी पोजीशन में। देन हम काउंट भी करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन दूसरी साइड बैक साइड करेंगे एंड फिर फिंगर को देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से हम अपने ऊपर रखेंगे और यहाँ पे फिंगर को देखेंगे। ओके, और ध्यान हमारा मतलब आईज हमारी ऊपर की तरफ हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से अपनी चिन पे रखेंगे और फोकस ऑन योर फिंगर, जितना हो सके उतना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हम ये एक्सरसाइज करेंगे। तो ये भी आपको सिर्फ 5 टाइम करनी है। तो इसी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट मैं आपको बता रही हूँ। इसमें क्या करना है कि अपनी आईज को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको राउंड राउंड घुमाना है। चलिए एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं। फर्स्ट क्लॉकवाइज करते हैं। और इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज। हमें 5 टाइम करना है। दिन में आप किसी भी टाइम कर सकते हैं इन एक्सरसाइज को, सिर्फ 5 मिनट में सारी हो जाएंगी। सिर्फ 5 टाइम हमें ये करना है। तो इसके करने से क्या होगा, अगर आपकी आंखों में लगातार पानी आ रहा है या फिर ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो गई है, ड्राइनेस एक्चुअल में होता तो है, ये लेज़र करा लेते हैं उसके बाद होता है, ऑपरेशन वगैरह करा लेते हैं उन लोगों को होता है, लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम नॉर्मल हो गई है क्योंकि पॉल्यूशन इतना हद से ज़्यादा है कि जिसकी वजह से आइज़ में ड्राइनेस सबको मिलती है, बच्चों में भी मिलती है ये चीज़। तो ये एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है जो कि आपके आई साइड को इम्प्रूव करेंगी। इनको मतलब वो कहते हैं ना आराम, पता जलन वगैरह अगर होती है तो वो सब चीज़ें रिमूव हो जाती है। अगर आइज पे पफीनेस की शिकायत है तो वो भी रिमूव हो जाती है, आंखों के गड्ढे भी इस चीज़ से दूर हो जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आइज से रिलेटेड जो भी परेशानी है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। और ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो सकती है ये 5 एक्सरसाइज कि आपकी आई साइड अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपकी आंखों में तो वो धीरे धीरे इस चीज़ से इन एक्सरसाइज को करने से इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपनी 4th एक्सरसाइज की तरफ। तो 4th एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, अपनी आंखों को क्लोज करेंगे फिर ओपन करेंगे। तो देखिए पहले हम जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। देखो इसके भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट में क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन एंड सेकेंड ये भी हमें 5 से 10 बार करना है क्लोज ओपन। और दूसरा हमें करना है टाइटली प्रेस करना है फिर ओपन करना है। इसी के दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, टाइटली आइज को क्लोज करेंगे और फिर ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल टाइट से बंद करना और फिर ओपन कर देना, पूरे तरीके से आंख खोलना, मतलब पूरी आंख खोलना और उसके बाद फिर से टाइटली क्लोज एंड देन ओपन। तो ये भी आपको 5 टाइम करना है।
तो इस एक्सरसाइज को करने से आपकी आंखों को सुकून मिलेगा, आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। और अगर आपको सिर में दर्द की शिकायत है, फॉर एग्जांपल जैसे ज़्यादातर लगातार स्क्रीन देखने की वजह से आंखें भारी हो जाती हैं, सर में भी भारीपन सा हो जाता है, तो अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपको एट टाइम रिजल्ट मिलेगा, आपकी आंखों को सुकून मिलेगा और जो हल्का फुल्का सिर का दर्द है या सिर में भारीपन है वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। देखिए, हम लोगों का काम होता है कि हम पास की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब जो भी काम करते हैं हम अपने आसपास के चीज़ों पे हमारा ज़्यादा कंसंट्रेट होता है, हम कोशिश नहीं करते ज़्यादा दूर तक देखने की। तो मतलब वो जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम कोशिश करते ही नहीं है एक्चुअल में, तो इसलिए हमारी जो आई साइड है वो दूर की काफ़ी जल्दी डाउन भी हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दिन में लाइक दैट जैसे या तो पतंग वगैरह उड़ रही है या फिर आकाश में पक्षी वगैरह देखने हैं, उनके ऊपर कंसंट्रेट करना है सिर्फ 5 कम से कम ये समझ लीजिए 2 से 3 मिनट के लिए तो कम से कम करें। अगर वो कई बार होता है ना कि कुछ टाइम अपने साथ भी बिताना चाहिए, तो अगर आपको लगता है कि शाम के टाइम या फिर रात के टाइम अगर आप आसमान में जाके तारों को निहारें तो 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको भी करके देखिए। अगर आप वो कंसंट्रेशन करते हैं तो इससे आपकी दूर की आईसाइट भी ठीक होगी किसी एक चीज़ के ऊपर। फॉर एग्जांपल लाइक दैट जैसे आकाश में आसमान में पक्षी वगैरह उड़ रहे हैं तो उस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना, या फिर पतंग वगैरह उड़ रही है तो उस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना। अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो शाम के टाइम अगर आप किसी बहुत सारे तारे निकले होते हैं, चंद्रमा निकलना होता है, तो अगर चंद्रमा के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं तो वो क्या करता है कि हमारी आंखों को रोशनी भी देता है। ये एक सबसे मेन टॉपिक है कि आप वो सबसे बेस्ट है कि वो उस पर अगर आप कंसंट्रेट करोगे तो वो आपकी आंखों में रोशनी मतलब जो शीतलता है वो आएगी। जैसे ही आप आँख झपका के देखेंगे उसके ऊपर कंसंट्रेट करने के बाद आपको अपनी आंखों में बहुत ठंडा ठंडा फील होता है। तो 2 से 3 मिनट के लिए अगर हो सके तो नाइट में आप मून पे कंसंट्रेट करें, अगर नहीं हो सकता तो फिर भी आप किसी भी पक्षी के ऊपर दिन में कंसंट्रेट कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, या फिर रात में स्टार्स के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं किसी भी। तो 2 से 3 मिनट के लिए अगर आप ये फोकस भी करेंगे तो आपकी जो दूर की आई साइड है वो भी बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी। तो अभी मैं आपको कुछ और मतलब एक्स्ट्रा टिप बता रही हूँ जो सच में बहुत बेनिफिशियल है। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो आंखों के दोनों साइड, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपको राइस की तरह से कोई नस या फिर छोटी सी स्मॉल सी हड्डी सी टाइप दिखाई देगा। जैसे ही आप ये फील करेंगे दोनों उंगलियों से अपनी आंखों के कोरों पे, तो उनको आपको प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 टाइम। इसी से आपका काम बन जाएगा, सिर्फ 10 टाइम रोज़। तो बिल्कुल कॉर्नर में होती है एक राइस टाइप से, थोड़ी सी आपको फील हो जाएगी। तो 10 टाइम आप उसको करोगे तो इससे क्या होता है, आपकी आंखों की जो मसल्स होती हैं इन 5 एक्सरसाइज के करने से, और ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं बता रही हूँ इसके करने से आपकी आंखों की मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। आपकी आंखों में अगर पानी आ रहा है लगातार वो ठीक होगा, आंखों में बहुत हल्कापन महसूस होगा आपको, और इसकी वजह से आपकी आई साइट भी इम्प्रूव होगी, चाहे वो पास वाली है चाहे दूर वाली है। तो आप ये ट्राई करके देखिए। कई बार क्या होता है कि रेगुलर बेसिस पे अगर आप करते हैं तो आपका चश्मा भी उतर जाता है। एक और एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो हमारे हाथों में होता है, आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के जस्ट बिल्कुल नीचे जहाँ ख़त्म होती है उनके बीच में। तो आप ये प्रेस करेंगे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए, दिन में किसी भी टाइम आप इस चीज़ को प्रेस कर सकते हैं। इससे भी आपकी आई साइट जो है वो इम्प्रूव होंगी। दोनों हाथों में आपको ये प्रेस करना है। इट्स टू मच बेनिफिशियल। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे हाथों मतलब पूरे हाथों में और पैरों के नीचे जो है हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करने के पॉइंट्स होते हैं। तो अभी मैं आपको हाथों वाला बता रही हूँ, तो ये सच में बहुत बेनिफिशियल है। तो आप इस चीज़ को ट्राई करके देखिएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारी राइट आइज़ के लिए होता है, ये लेफ्ट आइज़ के लिए होता है। तो इसलिए हम इसके बीच वाले पॉइंट को जब हम चूज़ करते हैं तो आपकी दोनों आँखों के ऊपर इफेक्ट होता है, और ये हमें दोनों आँखों में ये हमें दोनों हाथों पे करना है।
मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ कुछ मुद्राएं शेयर कर चुकी हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि होता है कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलके बनी है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु। तो ये क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड जो मुद्राएं मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करती हैं। अगर हम अपने पांचों तत्वों को कंट्रोल कर लेंगे तो नॉर्मल सी बात है, हमारी बॉडी को हम हेल्दी बना सकते हैं। तो उसी वजह से, उसी तरह से मैं आपके साथ आज प्राण मुद्रा शेयर करने वाली हूँ। प्राण मुद्रा का सीधा इफेक्ट आपकी आइज से रिलेटेड होता है। वो आपकी आइज को, मतलब जो भी आइज से रिलेटेड परेशानी है वो आपकी ठीक हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको थंब से अपनी लिटिल फिंगर और आपकी रिंग फिंगर जो होती है उनके टिप को इस तरह से प्रेस करना है। मतलब टिप को, थंब के टिप को अपनी लिटिल फिंगर और ये अपनी रिंग फिंगर से टच करना है और बाकी दोनों उंगलियों को हम ठीक करेंगे, सीधा रखेंगे बिल्कुल। तो ये मुद्रा भी आपको दिन में 3 से 5 मिनट के लिए करनी है। कम से कम 5 मिनट के लिए तो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर करना चाह रहे हैं तो 10 से 15 मिनट के लिए आप प्राण मुद्रा कर सकते हैं। प्राण मुद्रा आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, प्राणवायु का संचार करती है, आपकी बॉडी से वात, पित्त और कफ को दूर करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाती है, आपकी आंखों से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो आप दिन में कम से कम 5 मिनट के लिए किसी भी टाइम इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ही करना है या इवनिंग में करना है। मैंने जो भी 5 एक्सरसाइज, जो मुद्रा और जो एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके साथ शेयर किए हैं, उन चीज़ों को आप दिन में कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। लेकिन रेगुलर बेस पे अगर आप करते हैं तो आप अपनी आइज़ को हेल्दी बना सकते हैं। जो भी आइज से रिलेटेड परेशानियां हैं, क्योंकि आजकल बच्चों को भी ये परेशानियां शुरू हो गई हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा चढ़ जाते हैं। तो अगर आप इनका रेगुलर अभ्यास करेंगे, 5 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लगना है, तो आप अपनी आइज़ को ठीक कर सकते हैं। तो आप इसका अभ्यास करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया कीजिए वीडियो को, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए नई नई रेमेडीज़ ला सकूं, नए नए टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो अगर आप मुझे इस तरह से रिव्यू देते हैं तो सच में इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि ताकि अपने जितने भी एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, जिनका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है और जो साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ है। और मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर करने वाली हूँ जो कि आप डेली बेसिस पे खाएंगे तो आपकी आंखें बहुत दुरुस्त रहेंगी। जैसे कि आप रेगुलर बेसिस पे आंवला जूस ले सकते हैं, आप रेगुलर बेसिस पे बादाम खा सकते हैं। जैसे सर्दियों में आप नॉर्मली 2-3 वैसे ले सकते हैं, 3 से 4। गर्मियों में आप इस चीज़ को भिगो के खा सकते हैं। तो रेगुलर अपनी डाइट में बादाम शामिल कर लें, और एक सौंफ जो हमारे घर में, हमारे किचन में, हर किसी किचन में मिल जाएगी, तो एक सौंफ खाना शुरू कर दीजिए। चाहे थोड़े से ही दाने उठाए और खाने के बाद भी आप खा सकते हैं, तो वो भी आंखों के लिए बहुत हेल्दी होती है। तो आप अपनी डेली रूटीन में सौंफ खाना शुरू कर दीजिए, आंवला लेना शुरू कर दीजिए और बादाम लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी आंखों को बहुत हेल्दी रखती हैं और आपकी आंखों से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियों को सॉल्व कर सकती हैं। और सिर्फ आंखें ही नहीं, आपकी बॉडी से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। और साथ में ग्रीन वेजीज का सेवन करना ना भूलिए, क्योंकि हरी सब्जियों के अंदर जो मैजिक होता है तो वो अनबिलीवेबल होता है। तो आप इनका सेवन कीजिए और अपने आप को हेल्दी बनाए रखिए। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, और सबसे पहली बात अपने फेस पे स्माइल बनाए रखें, क्योंकि ये जो स्माइल होती है, अगर आप खुश हैं तो नॉर्मल सी बात है, आप अपनी पूरी फैमिली को खुश रख सकते हैं। अगर आप खुद ही अंदर से खुश नहीं हैं तो आप दूसरों को क्या खुश रखेंगे। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। सो बाय बाय, टेक केयर, बी ऑलवेज हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय श्री राम।